हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं 3 घंटे लंबे पॉडकास्ट के बारे में। जी हाँ, एक मूवी देखी जा सकती थी इतने वक्त में, लेकिन सोचिए मैंने पूरा ये पॉडकास्ट झेला है। हाँ भाई, 1.5x 1.8x की स्पीड पर सुना है, लेकिन सुना है, झेला है, जिसके लिए एक हाइप और एक लाइक ये तो बनता है। अगर आपके पास हाइप हो तो हाइप दबा देना, अगर हाइप नहीं है तो लाइक तो यार दबा ही देना, क्योंकि कोई 3 घंटे झेल कर आया है, कोई कचड़ा कचड़ा कंज्यूम करके आया है, अब उसका सार आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताने जा रहा है। तो यार इस एफर्ट के लिए मतलब लाइक तो बनता है। जितने लोग भी ये सुन रहे हैं, जो लोग भी वो 3 घंटे नहीं झेलना चाहते थे, तो वो लोग मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत ही बड़ी चीज़ से बचाया यार। धुरंधर धुरंधर मूवी का पार्ट सेकंड लग रहा था मतलब नहीं यार, उसका भी मतलब नहीं बोलना चाहिए ये चीज़, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और ये जो है ये पूरा प्योर कचड़ा, मैंने कहा ना, मैंने कचड़ा कंज्यूम किया है। चलिए मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। बहुत ही लिमिटेड कमेंट्स थे, लेकिन जितने भी थे जिस वक्त मैंने वो पॉडकास्ट सुना, उतने मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिए थे। किसी ने लिखा है, कितना बढ़ा चढ़ा के बोलती है ये, पूछ क्या रहे हैं, बोल क्या रही है, घुमा रही है सिर्फ, सीधा बात तो करना ही नहीं आती इसे। किसी और ने लिखा है, अब तेरे चाचा जी नहीं देख रहे। फिर एक और कमेंट है, मैं काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहन सब काम करते हैं, तू अकेली नहीं है, काम करने वाली सिंपैथी गेनर। किसी और ने कमेंट किया है, बेवकूफ़ लड़की, अगर वह दगा कर रहा है तो उसे छोड़ दो, पति को छोड़ दो, ये दूसरा लोफर क्यों पकड़ा। लोफर लोफर पंती करके निकल जाएगा और तुम वहीं की वहीं खड़ी रहोगी। मेरी राय है अकेले रहो अपने बेटे को लेकर। वेल सेड, हेलो काम आती हो। पता नहीं, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया लास्ट वाला। फिर किसी और ने लिखा है, अबे मारो इसको, दुनिया में यही एक सती सावित्री है, इसने ही पूरी दुनिया बनाई है। घर का मसला व्यूज़ और लाइक्स के लिए यूज़ मत करो। किसी और ने लिखा है, ऑडियंस को ब्लेम कर रही हो तो ऑडियंस को भी तो तूने ही बताया था ना अपने हस्बैंड से फाइट के बारे में, और इस आदमी के साथ भी तो तूने ही स्टार्ट की वीडियो पोस्ट करना। हमें थोड़ी ना पता था तुम्हारे पर्सनल मैटर का और इस मिस्ट्री मैन का। खुद तो सारे कांड किए हैं और ब्लेम ऑडियंस पर। वाओ। तो ये सारे कमेंट्स थे इनके कमेंट सेक्शन में, जितने मैं निकाल पाई हूँ अभी तक। और कमेंट्स आ चुके होंगे फॉर श्योर, तो वो आप जाकर देख सकते हो उस पॉडकास्ट पर। तो अब बताती हूँ मैं कि इस पूरे जो प्रकरण हुआ है इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। इसमें कुछ खास बातें नहीं हुई हैं। बातें कुछ ऐसी हैं कि पति और इनके बीच में जो भी चल रहा था वो ये सोशल मीडिया पर लेकर आ गए। अब पति अलग पॉडकास्ट दे रहा है, ये अलग पॉडकास्ट दे रही हैं, इनके साथ जो बंदा है वो अलग पॉडकास्ट देता है, फिर ये साथ में पॉडकास्ट देते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। इवन इन्होंने बड़े बड़े पेजेस को हायर करना भी स्टार्ट कर दिया है, स्पॉटिंग दिखानी भी स्टार्ट कर दी है। पूरा पीआर स्टंट इनका चल रहा है। और यहाँ पर आई थी ये एक्टिंग का ऑडिशन देने, तो फुल ऑन एक्टिंग चल रही है। इनसे पूछा जा रहा है इनके पति को लेकर और इनको लेकर, तो ये बोल रही है कि मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती, अलग नहीं होना चाहती, मैं माफ़ कर दूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं और मेरा जो पति है वो जगह जगह जाकर जो है हगेंगे। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। 3 घंटे का पॉडकास्ट झेला है तो इतना मतलब बनता है मेरा बोलना। तो इनका जो पति है वो जगह जगह बड़ा पाव लेकर जाएगा और एडवर्टीजमेंट करेगा, उससे उसकी अर्निंग होगी, फिर शायद उसे बिग बॉस में भी बुला लिया जाएगा और यहाँ से ये जो हैं ये कांड करेंगे, जिसके बाद इन्हें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। सुनने में आया है इनको कोई प्रोजेक्ट मिल चुका है। वो रील भी मैंने देखी है जहाँ पर इनकी तारीफों के पुलंदे बांधे जा रहे हैं। इनको मुंबई बुलाया जा रहा है जहाँ ये जाकर काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन्होंने पूरा पॉडकास्ट में यही बोला है। अब जब भी इनसे सवाल किया जाता है इनके रील को लेकर, जो भी ये कचड़ा फैला रहे हैं वाईटी पर, उसको लेकर इस पॉडकास्ट में जब जब इनसे सवाल किया गया है, इन्होंने मुद्दा डाइवर्ट किया है और लेकर आई हैं ये आर केसेस, बच्चों के साथ होने वाले दुष्कर्म, बहुत सारी चीज़ें ये लेकर आ रही थी बार बार लगातार इस पॉडकास्ट में। कईयों बार जब जब ये फंसी हैं इन्होंने ये मैटर उजागर किया है, इन्होंने सारा ब्लेम ऑडियंस को दिया है। इवन इन्होंने जो मीडिया हाउसेस है ना, जो न्यूज़ कवर करते हैं, उन चैनल्स को इन्होंने लिटरली वहाँ पर बोला है कि ये सारे के सारे सी हैं। वो वर्ड लिया है प्रॉपरली, खुद के लिए आर जैसे शब्द जो इस्तेमाल कर रही थी ये, कि लोग मुझे ये बोलते हैं, बहन तुम अनोखी नहीं हो। जो फेसलेस चैनल्स हैं उनको भी ये सुनने को मिलता है, जो फेस दिखाकर वीडियो बनाते हैं उनको भी ये सुनने को मिलता है, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको भी सुनने को मिलता है। फिर आप तो कंट्रोवर्सी करते आए हो, शुरू से करते आए हो, तो आपको कोई अनोखे नहीं हो जिसको सुनने को मिल रहा है। और जो मैडम बार बार गाना गाती है ना, मैं सुबह से लेकर शाम तक ये करती हूँ, वो करती हूँ, खाना बनाती हूँ। भाई इतनी औरतें हैं ना इस दुनिया में, इतनी औरतें, कितनी सारी ऐसी हाउस हेल्प्स हैं, काफ़ी लोग जानते होंगे जिनके घर में जो हाउस हेल्पर होंगी उनकी कहानी ऐसी है। उनके पति उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, कमाती वो हैं, पैसे छीन कर वो जाकर
खरीदते हैं, खंबा खरीदते हैं और जाकर टिका लेते हैं और कहीं डोलते फिर रहे होते हैं। मारते अलग है पत्नी को, पैसा अलग छिना लेते हैं और फिर अगले दिन पत्नी जो है सुबह से काम पर लग जाती है, जाकर कमाती है, फिर उसके पैसे छीन लेते हैं। मैडम, ये आपके अकेले की कहानी नहीं है। और आप जो दूसरों को ब्लेम कर रही हो कि इसने वीडियो बनाया, उसने वीडियो बनाया, हम पर पल रहे हैं, रोस्टर्स रोस्टर्स रोस्टर्स। उन्होंने वीडियो बनाया तभी आप वायरल हुए और तभी आप बिग बॉस तक जा पाए, वरना आप नहीं जा पाते। आप इल्लीगल तरीके से काम कर रहे थे। आपके वीडियोस में कैप्चर हो रहा है कि आप जानबूझकर मूवमेंट्स क्रिएट करते थे कि भाई हमारे बारे में बात हो, हमको डिस्कस किया जाए सोशल मीडिया पर। और जो आप कह रहे हो ना कि एक बंदा आया था छुपता छुपाता, वो रोस्टर की आप जो बात कर रहे हो कि छुपता छुपाता आया था, मैंने उसे पकड़ लिया। आपने उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि आपको उसके संग फोटो क्लिक करानी थी और आपको अपने पेज पर पोस्ट करनी थी, आपको अपना पेज चमकाना था, इसलिए आपने उसको पकड़ा था। और वो छुपता छुपाता इसलिए आया था क्योंकि उसके शायद फैंस थे जो घेर लेते उसको। वो भी नहीं चाहता था कंट्रोवर्सी, वो बेसिकली आया था जो भी करने आया था, है ना। तो आपने भी क्यों पकड़ा उसको, आपने क्यों फोटो खिंचवाई उसके साथ? अगर वो इतना बुरा था, उसने आपको रोस्ट मारा था, आपको लग रहा था कि उसकी दुकान आपके नाम पर चल रही है, सब कुछ आप उसे दे रही हो, मतलब वो आपकी बदौलत यहाँ पर चमक रहा है, तो फिर आपके पति ने उसको पकड़कर दो दो हाथ क्यों नहीं किए? क्यों उसका मुंह नहीं सुजाकर भेजा? हाँ, आपने एक मुद्दा उठाया कि हाल फिलहाल उसका एक रील वायरल हो रहा है जहां उसके दोस्त ने जो जो स्टेटमेंट दिया, लड़कियों का मुंह तो निकल जाता है, ये वो। मैं उसको भी डिफेंड नहीं करती, मैं बिल्कुल कहती हूँ वो गलत है, लेकिन आप कहीं से सही नहीं हो, आप कहीं से दूध की धुली नहीं हो। आप रोस्टर्स को ये शिक्षा दे रही हो कि रोस्टर्स को इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करनी है। ये मुद्दे क्यों नहीं उजागर करते हैं कि छोटी छोटी बच्चों के साथ ये हो रहा है, वो रहा है। सब उजागर करते हैं मैडम। जब शायद उजागर करते हैं ना, तब आप शायद बड़ा पाव के नशे कर रही होती हो, शायद ऐसे ही हो रहा होता है, क्योंकि सब उजागर करते हैं, सब बात करते हैं। जिसका जो जॉनरा होता है ना, वो छोड़कर भी इन मुद्दों को डिस्कस करता है क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं। जो हमारे समाज में हो रहा है उस पर आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है। और जो आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हो कि रोस्टिंग करते हैं, इसके नाम पर उसके नाम पर, ऐसा दिखाते हैं वैसा दिखाते हैं, तो मैडम आप इतनी जानकार हो, आपने कहा कि आपने एक एक चीज़ नोट डाउन कर रखी है अपने मोबाइल में, मतलब कहीं नोट पैड में आपने नोट कर रखा है कि ऐसा हुआ, इस लड़की के साथ हुआ, इतनी एज की लड़की के साथ हुआ, इस एज के लड़कों ने किया, उस एज के लड़कों ने किया। तो फिर आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो मैडम? आप क्यों ये अपनी मांग भर के बैठ जाते हो और फिर किसी दूसरे पुरुष से बोलते हो कि मेरी मांग में से तू सिंदूर निकाल और अपने माथे पर तिलक लगा? ये क्यों करते हो आप भी ये सेम चीज़ कर सकते हो। इन दोनों ने ये तर्क दिया है लिटरली कि ये इतनी ज़्यादा डिस्प्रेशन में थी, मैं वो सही वर्ड नहीं ले रही हूँ, तो कोई करेक्ट करने मत आ जाना कि ये नहीं होता है, ये होता है। कुछ गाइडलाइंस होती हैं तो कई बार हमें वर्ड्स ट्विस्ट करने पड़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं डिस्प्रेशन में थी, इसलिए मैं रील्स शूट नहीं कर पा रही थी, खाने वाले वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, ये नहीं कर पा रही थी, वो नहीं कर पा रही थी। मैडम इतना ज़्यादा डिस्प्रेशन में थी कि मैडम जो है फूड ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, खाने की रेसिपीज़ नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन ऐसे चिपका चिपकी वाले रील्स बना पा रही थी। सॉरी टू से, बट यही हो रहा है इनके रील्स में। और ये बोल रही हैं कि जो लोग मुझे जैसे कमेंट्स करते हैं मैं वैसी रील बना देती हूँ। ये जो मीडिया वाले हैं, ये जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, ये रिएक्शन वाले हैं, ये जो रोस्ट वाले हैं, ये सारे के सारे सी हैं। हाँ बिल्कुल सी हैं, क्योंकि आपने उनको सी बनाया है, आपने बनाया है। ये बोल रही हैं हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। जो सारे मीडिया वाले हैं, जो सारे न्यूज़ वाले हैं या रिएक्शन रोस्ट वाले हैं, उन्होंने ही बोला कि इनकी शादी हो गई, शादी हो गई। अच्छा मैडम, तो आपने जब शादी वाली फोटो डाली इस बंदे के साथ, इस मिस्त्री मैन के साथ, जब आपने फोटो डाली और नीचे लिखा फाइनली, तो हमें क्या समझना चाहिए? जब आप पूरे पोशाक में हैं, आपने वहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं किया, आपने केवल एक फ़ोटो पोस्ट कर दी और नीचे लिख दिया फाइनली, जिसके साथ थोड़े दिन पहले आप एक गाने पर रील बना रही थी, जो गाना इस प्रकार था कि आज से तेरी सारी गलियाँ मेरी हो गई, है ना, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी बिजली का बिल तेरा हो गया। इस पर रील बनाने के बाद आप कुछ ही दिनों में एक फोटो पोस्ट करते हो जिसमें आप लोग पूरा दूल्हा दुल्हन के पोशाक में हो और नीचे लिखते हो फाइनली। तो जो न्यूज़ वाले हैं या रिएक्शन रोस्ट वाले हैं, उनको क्या समझना चाहिए था? ये समझना चाहिए था कि आप दोनों अभी अभी 2 नंबर करके आए हो और उससे निवृत्त होकर आए हो, इसलिए आप लोग बोल रहे हो कि फाइनली हम हल्के हो गए। ये समझना चाहिए था लोगों को। क्या समझना चाहिए था लोगों को? जो आपने समझाना चाहा वही लोग समझे हैं। तो दूसरों को सी मत बोलिए, आप चमन हैं, आप चमन सी हैं। आप जो ये फालतू की बातें कर रहे हो ना, यहाँ बैठकर एक्टिंग मार रहे हो, मतलब ये बंदी को मैं शुरू से देख रही हूँ, इसकी एक्टिंग ही चालू। ठेले पर भी अभी मुझे 5 मिनट लगेगा, मैं चटनी निकाल रही हूँ। भाई 5 मिनट तो तू बकैती कर रही है, क्या तरीका है? मैं चटनी निकाल रही हूँ, अभी कोई शोर नहीं करेगा। स्कूल की टीचर हो, हेडमास्टर हो, क्या हो? तो ऐसे में तुम्हारा रोस्ट नहीं हो, तुम्हारे ऊपर रिएक्शन नहीं हो, तो क्या हो भाई? जो तुम कह रही हो ना कि मैं औरत हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, भाई इतनी औरतें हैं ना, इतनी औरतें, तुम सोशल मीडिया पर फेमस हो गई हो, तो तुम अपनी जो कहानी है उसको बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी बोल दो। तुम्हें तो स्टेज मिल गया ना, क्योंकि तुमको किसी ने, वायरल हो गए तुम्हारे वीडियोस जो भी तुम दिखा रही थी कि भाई एक लड़की है जो बड़ा पाव का ठेला लगाती है, बड़ी सुंदर सी है और वो अपने बच्चे के लिए सब कर रही है। स्टोरी भी काफ़ी पावरफुल बनाई थी आपने, तो आप वायरल हो गए।
और दूसरे जो रोस्टर्स हैं जिनको आज बोल रही हो आप खाना हमारे दम पर खाते हैं, किचन चलता है, घर चलता है, चूल्हा चलता है, तो वो जो रोस्टर्स हैं उनकी बदौलत आप फेमस हुए थे, है ना? तब आपके ये सब दिन आए कि आप बिग बॉस तक गए और यहाँ वहाँ गए। तो आप अपनी स्टोरी को इतना मत बड़ा चढ़ा कर बताइए। आपसे ज़्यादा ऐसी स्त्रियां हैं जो देखा जाए तो कई ऐसी हैं जिनके घर में उनके पति नहीं रहे हैं, वो अपने बच्चों को पाल रही हैं। मतलब कैसी कैसी सिचुएशन वो झेल रही है ना। मतलब आप हमेशा अपने आप को सर्वोपरि दिखाने की कोशिश करती हो, और आप क्या बोल रहे हो कि चार समाज बोलेगा तो मैं वो दिखा दूंगी अपने रील्स में। जैसे कि इन्होंने कहा कि लोग बोल रहे थे कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, अब तो ये शादी करेगी, पति को धोखा देगी। तो आपने जो है रील ही बना दिया, आपने कॉन्सेप्ट ही बना दिया। इन्होंने कहा कि अभी ये जो फ्रिज वाला है ना वो भी मुझे बनाना है, जो लोग बोल रहे हैं ना कि फ्रिज में मिलेगी या सूटकेस में मिलेगी, वो भी मुझे बनाना है, ये बोल रही है ये मैडम। तो मैडम फिर आपसे जब लोग बोल रहे हैं कि वो वाला भी वीडियो डाल दो, सुहागरात वाला भी, तो फिर आपको मिर्चियां क्यों लग रही हैं? आप तो कह रही हो आपको जैसे कमेंट्स आते हैं वो बनाकर दिखा देती हो, तो आप सुहागरात वाला भी बनाकर दिखा दो। मतलब मैं आपकी ही लैंग्वेज पर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इस बंदी को 3 घंटे जो झेला है ना, जो बकवासें इसने की हैं, जो बकवासें इसने की हैं, मतलब क्या यार। इसको डिफेंड करने कुछ लोग आएंगे, अभी आएंगे कुछ लोग डिफेंड करने इसको कि नहीं भाई ये वो। भाई बहुत लोग बहुत कुछ झेले बैठे होते हैं, हर कोई सोशल मीडिया पर आकर अपनी जो दबी कुची चीज़ें हैं वो दिखाता नहीं है। जो दिखा रहा है इसका मतलब उसको उससे भी अर्न करना है, वो बकायदे बेशरम है, बहुत ज़्यादा बेशरम है। अब ये जो है कह रही हैं कि हमें घर चलाना है, तो तुम घर चलाने के लिए तुम वो मुद्दे क्यों नहीं रेज करती? तुम वो बच्चियों के और वो जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके मुद्दे क्यों नहीं रेज करती? तुमने नोट्स बनाकर रखे क्यों हैं? बात क्यों नहीं करती उस मुद्दे पर? नहीं, तुम्हें तो यही करना है, तुम्हें तो ये दिखाना है जहां पर लोगों में रेज बेट क्रिएट हो, तुम्हें गंदे कमेंट्स करें। यहां पर भी तुमने रेज बेट करने की कोशिश की, तुमने पॉडकास्ट में जानबूझकर ऐसी बातें की जिससे कि तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा बरसे, और फिर बोलोगी कि लोग मुझे ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, आर बोलते हैं, जीबी रोड वाली बोलते हैं, फलाना ठिकाना कुछ भी। भाई सबको बोलते हैं, जितने लोग सोशल मीडिया पर है ना, कुछ नहीं भी कर रहे, वो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहे, उनको भी बोल देते हैं, उनको भी बोल देते हैं तुम कहीं की अनोखी नहीं हो। तो ये जो था वो बिल्कुल ही शिट था, ये शिट था बिल्कुल पॉडकास्ट, ये पूरा का पूरा शिट था। और मुझे मतलब अभी हाल फिलहाल में जो मुझे पॉडकास्ट अच्छा लगा है, जिसकी क्लिप्स आप लोगों ने भी रील्स पे घूमती हुई देखी होंगी, श्वेता जया ने एक पॉडकास्ट लिया है जो बहुत फेमस हो रहा है ना। मैं उस पर बात नहीं करूंगी, तो उम्मीद मत लगाना कि मैं उस पर बात करूंगी, क्योंकि मैंने बात करके देख लिया ऐसे मुद्दों पर, कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो मैं नहीं करूंगी उस पर बात। लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि पॉडकास्टर हों तो ऐसे हों, वरना ना हो। पॉडकास्टर्स को ऐसा ही होना चाहिए। ये वाले पॉडकास्टर्स ने फिर भी थोड़ा ठीक ठाक बचकर सवाल किए हैं और कहा है कि आप दूसरों को बता रहे हो कि ऐसे ऐसे करो, आप क्यों ऐसे रील्स बना रहे हो। अब इन दोनों का कहना है कि हमने हर तरीके का करके देखा, पूजा पाठ करके देखी, ये करके देखा, वो करके देखा, हमने रेसिपीज शेयर की, ये चल गया। तो वही वाली बात आ गई ना कि गंदगी करने से अगर चल रहा है तो आप वो करोगे। और ये मैडम बोल रही है चार समाज, चार समाज, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। अब मैंने वो सोचना बंद कर दिया है। पहले मैडम आप उन्हीं 4 लोगों में से एक बंदी हुआ करती थी। इन्होंने बिग बॉस में क्या कांड किया आपने देखे हैं? इन्होंने बिग बॉस में एक बंदे ने क्योंकि बोल दिया था भाभी सुंदर है, ये उसी के पीछे पड़ी रही। इनका मुद्दा केवल वही था, इससे मुझे दूर रहना है, ये गंदा लड़का है, ये ऐसा लड़का है, ये वैसा लड़का है, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं वैसी नहीं हूं। कपड़ों को लेकर ये मैडम कपड़ों को लेकर कमेंट कर रही थी कि भाई मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। ये दिखा रही थी कि मैं सर्वोपरि हूं, तुम लोग ऐसे कपड़े पहन सकती हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे ससुर, तुम्हारा पति ये सब देख रहा होगा, तुम लोग फिर भी ये ऐसे कपड़े पहनते हो, बट मैं वैसी लड़की नहीं हूं, मैं वैसे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, मेरे चाचा, मेरे ससुर ये सब देख रहे होंगे। ये इनके स्टेटमेंट्स ही थे ना, ये इनके ही स्टेटमेंट थे। तो फिर आज ये क्यों कह रही हैं कि भाई 4 समाज तो कुछ भी कहेगा, कल को तो आप भी उसी समाज का हिस्सा थी, कल तो आप भी एक औरत को नीचा दिखानी थी ये बोलकर कि तुम ऐसे कपड़े पहन सकती हो, बट मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मेरे उच्च विचार हैं, मैं बहुत ज़्यादा सामाजिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, समाज का सोच कर फिर मैं डिसाइड करती हूँ। तो मतलब दीदी जी जब समाज का सोचें तो आप लोग भी सोचिए, जब दीदी समाज का सोचना बंद कर दे तो आप लोग भी बंद कर दें। फिर आपकी सोच घटिया है, पहले दीदी की सोच घटिया थी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपकी सोच घटिया है क्योंकि आप दीदी को ऐसी चीज़ों पर जज कर रहे हो जो वाकई में जज करने लायक हैं, जो है जज करने लायक। आप क्या दिखा रहे हो कि आपका पति आपको धोखा दे रहा था, आपका पति गलत है, आपके पति को आपने तो इतना कुछ बता दिया कि भाई वो तो किसी से चैटिंग कर रहा था, जाने क्या क्या आपके बारे में बोल रहा था, उसके बाद भी आप उसे माफ करने को तैयार हो। ऊपर से आप एक और बंदा पकड़ लेते हो जिसके साथ आप ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने लग जाते हो जो वाकई में चीप थे, जो थे चीप। और वो तब भी आप बना रहे थे ऐसे कि चल वहाँ चलते हैं जहाँ कहीं गर्मी ज़्यादा हो, गर्मी मेरे अंदर है, तेरे पति से ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या है ये? वल्गैरिटी नहीं है तो क्या है? ऐसे में आप क्या उम्मीद लगाते हो कि लोग आपको क्या बोलेंगे?
और आपने तो वो भी दिखा दिया कि आपका बेटा भी, ये मैडम खुद अपने ज़बान से कह रही हैं कि मैं भी अपनी मम्मी यानी कि अपनी सासू माँ के साथ रह रही हूँ, हम लोग साथ में रह रहे हैं, वो मेरे लिए चाय बनाती हैं, ये करती हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। पति को लेकर भी वो बोलती हैं कि इसको जाने दो, ये अपने आप इसकी अकल ठिकाने आएगी तो वापस आ जाएगा। ये खुद बोल रही हैं ये सब। तो फिर बच्चा ऐसा कहाँ हो गया था? बच्चा तुम्हारा पति लेकर कहीं उड़ गया था क्या? बच्चा भी तो उसी घर में रहा होगा। लेकिन उन्होंने उस पर भी कंटेंट छापा था कि बच्चा हमें चाहिए है, दुकान लेना है ले ले, जो लेना हो ले ले, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए, अपना बच्चा चाहिए। और जब इनका बच्चा इनको मिला तब भी ऐसी आदमी के साथ जो है खड़े होकर एक ही फ्रेम में और वीडियो बना रही हैं और फिर बोलती हैं सोच दूसरों की गंदी है। नहीं, सोच किसी और की गंदी नहीं है, आप उनके दिमाग में जानबूझकर ये बातें बैठा ले रहे हो और आप चाहते हो कि इस बारे में बात हो ताकि आपको जो है पॉपुलैरिटी मिले। खुद ये बोलकर गई हैं इस पॉडकास्ट में कि इनका जो है एक ठेला अभी अलग और लगता है, जो कार्ट है वो अलग लगता है, दुकान अलग है और दुकान में इनकी सासू माँ बैठती हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं, जो इनके साथ रहती हैं। तो अगर आप तार से तार जोड़ोगे तो ये सब कुछ प्लान्ड है। ये बोलकर गई हैं कि कुछ भी प्लान्ड नहीं है, हमारे और हमारे पति के बीच में लड़ाई हुई है, कुछ भी प्लान्ड नहीं है, बट सारा कुछ प्लान्ड है। ये शुरू से सबको पता है और इनको जो चाहिए था इनको वो मिल गया, इनको प्रमोशंस मिलने लगे, इनका चैनल चढ़ गया, ये क्रिएटर की श्रेणी में आ गई, भले ही गंदे क्रिएटर की श्रेणी में, लेकिन ये क्रिएटर की श्रेणी में आ गई और अब इनको प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे हैं जो इनको चाहिए था। और पति के लिए भी ये बिग बॉस के द्वार खोले जा रहे हैं और कुछ नहीं। और मे बी ये जो मिस्त्री मैन है इसको भी बिग बॉस के द्वार मिल सकते हैं, खुल सकते हैं। ये मिस्त्री मैन का कहना है कि ये धुरंधर मूवी में काम किए हैं और रणवीर सिंह और जो संजय दत्त हैं उनके साथ इन्होंने स्क्रीन स्पेस शेयर की है। इनका कहना है कि वो सेकंड पार्ट में ये फीचर होंगे। तो वो जो भी है, बट जो ये सोशल मीडिया पर कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी सही कर रहे हैं। अब आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, हाइप ये सब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।